हे गाइज, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4, जो कि है लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एज टूल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका सिलेबस ये रहा है। एक बार आप लोग वीडियो को देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैपेंस व्हेन अ कंट्री इंप्रूव इट्स इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंट्री की जब कोई भी जैसे इंप्रूवमेंट होती है, जैसे इंडस्ट्रीज में हो गई या बिजनेस में हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गई, या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसकी भी जो इंप्रूवमेंट होती है, उसी के बिहार पर मानता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। एंड कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंस एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब कि जैसे कुछ जो ट्रांसपेरेंस है, जो इफिशिएंट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जिनके बिहार पर गुड गवर्नेंस बनाते हैं, मेंटेन करते हैं उसके बिहार पर। एंड लीगल फ्रेमवर्क, क्लियर रूल्स दैट इंश्योर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब जैसे कोई लीगल जो फ्रेमवर्क होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उससे क्या होगा, जो रूल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, जिससे कि जो फेयरनेस होती है बिजनेस की प्रैक्टिस में वो मेंटेन रहती है। एंड कंपटीशंस इंकरेज इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, जो एक कंपटीशन होगा उससे क्या होती है, जो इनोवेशन होती है मार्केट में वो इंकरेजमेंट मिलती है उससे, जिससे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बेटर वे में इंप्रूवमेंट होती है। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज, बिजनेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेस पर क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में डेवलपमेंट हुआ या बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुई या कोई न्यू टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट या रिलीज हुई। And importance of law and industrial promotions. Law create a stable economic systems where business can operate fairly. क्या होता है, जो लॉ होता है मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है क्रिएट मतलब एक स्टेबल क्रिएट करता है, जिससे कि जो बिजनेसेस की जो एक ऑपरेशन है वो फेयर वे में की जा सके। एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशंस हेल्प बिजनेस ग्रो थ्रू गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सपोर्ट्स। मतलब जो एक इंडस्ट्रियल जो प्रमोशंस होते हैं, ये बिजनेस की ग्रोथ होती है, उसको हेल्प करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के थ्रू जो इंसेंटिव होती है, जो सपोर्ट होती है, उसके यहाँ पर वो बिजनेस ग्रो हो सके इन फ्यूचर के लिए। एंड इन इंडिया लीगल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एज दी इकोनॉमी एक्सपेंड्स। क्या होता है, मतलब जब इंडिया में क्या हो, जो लीगल एंड जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक में, जब एक्सपेंड होती है इकोनॉमिक या ग्रोथ होती है। एंड कुछ की फोकस एरिया पे जहाँ पर मतलब फोकस किया जाता है, जैसे एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी इंश्योर फेयर मार्केट कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्या होता है, इससे मतलब कोई भी जो फेयर मार्केट कंपटीशन को इंश्योर करने कैसे होगा, जैसे आप कोई मोनोपोली है, जो अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसको आप प्रिवेंट करके रिड्यूस करके आप एक फेयर मार्केट कंपटीशन को मेंटेन कर सकते हो। हेल्प स्मॉल बिजनेस कम्पीट विद लार्जर फर्म्स। कहते हैं मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो लार्ज फर्म्स होती हैं, उनसे आप कम्पीट कर सकते हो। एंड इकोनॉमिक लीगल इन्वायरमेंट लॉ क्रिएट अ स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जो लॉ होता है एक स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको इंकरेजनेस या बूस्ट मिलती है। एंड कंट्री विद क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग लॉ अट्रैक्ट मोर। कहते हैं जो कंट्री जो होती है जहाँ पर मतलब एक लॉ जो होता है वो क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उससे क्या होता है जो बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे अट्रैक्ट मिलती है, मतलब बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई लेवल पर होती है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी मींस बिजनेस नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉ एंड पॉलिसी। तो जो लीगल सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है, उससे मतलब ये होता है कि जो बिजनेस होता है उसे पता होता है कि मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लॉ एंड पॉलिसी है किससे। एंड रिड्यूस रिस्क एंड करप्शन मेकिंग द इकोनॉमिक स्ट्रॉगर। तो मतलब जब किसी भी कंट्री में आप जो रिस्क है जो करप्शन उसको आप रिड्यूस करोगे, इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी होगी उस कंट्री की वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। एंड इंडिया एंड अदर ग्लोबल एग्जांपल्स विल शो हाउ लीगल फ्रेमवर्क इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या जो इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लोबल एग्जांपल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इंपैक्ट कैसे डालता है। लॉ as the leading factors of economic growth. Every economy need law and regulation to ensure। मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है इसको मतलब एक रेगुलेशंस एंड जो लॉ होते हैं इसको रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो इंश्योर कर सके प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड, बिजनेस फील सिक्योर इन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है, जैसे जो प्रॉपर्टी है किसी बिजनेस की वो प्रोटेक्ट हो, जिससे कि जो बिजनेस है वो एक इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको आप सिक्योर वे में फील कर सके। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑनर्ड इंकरेज फेयर बिजनेस डील्स। क्या होता है, मतलब जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर उनको एक ऑनर्ड वे में रखा जाए, जिससे क्या होता है जो बिजनेस के जो डील्स होंगी वो फेयर होंगी, एंड जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट मिलेगी। एंड कंपटीशन इज प्रमोटेड प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड अनफेयर प्रैक्टिस। क्या होता है, मतलब जो मोनोपोली है उसको आप प्रिवेंट करो, रिड्यूस करो, एंड जो अनफेयर प्रैक्टिस उसको आप रिड्यूस करो, जिससे जो कंपटीशन मार्केट में वो प्रमोट हो। एंड इक्विटी अचीव्ड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। मतलब कि आप इंश्योर करो कि जो ट्रीटमेंट है मार्केट में जो किसी प्रकार छोटे या बड़े बिजनेसेस हैं एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप इक्वली इंश्योर फेयर जो है उनको इक्वली वे में फेयर ट्रीटमेंट मिले। एंड अ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम्स हेल्प रिड्यूस रिस्क इंकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इफिशिएंटली। मतलब क्या जो एक अच्छा जो लीगल जो सिस्टम्स होगा वो मतलब हेल्प करेगा जो रिस्क है मार्केट या इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करने में, एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बूस्ट करने में, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इफिशिएंटली रिजोल्व कर सके। एंड एक्सपेक्ट ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर्टी राइट एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। मतलब क्या कुछ प्रॉपर्टी राइट्स एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट होती हैं
वो कैसे लोग मतलब जो होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे काम करते हैं, जैसे मीनिंग इट इंकरेज इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस एंड प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग इंडिविजुअल इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ देयर एफर्ट्स ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या जो जो प्रॉपर्टी राइट्स एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट होते हैं ये बूस्ट करते हैं किसको, जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको, एंड जो इनोवेशंस होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे कि जो इंडिविजुअल उसको आप इंश्योर कर सको एंड जिससे को जो उसका एफर्ट्स एंड जो बेनिफिट्स है उसको आप इंजॉय कर सको, जिससे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आप ड्राइव कर सको इन फ्यूचर के लिए। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बिजनेसेस इन्वेस्ट इन लैंड टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल ओनली व्हेन दे आर लीगली प्रोटेक्टेड। मतलब कि जो बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो होता है वो तभी इन्वेस्ट करता है किसी भी लैंड में, टेक्नोलॉजी में एंड कैपिटल में जब वो लीगली वे में प्रोटेक्ट रहेंगे। एंड सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड लीगल बैटल्स। इससे क्या होगा, जब मतलब कोई प्रॉपर्टी राइट्स हैं आप उनको अगर सिक्योर करोगे जिससे कि जो डिस्प्यूट्स होने के कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस हैं उनमें आप रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि जो लीगल बैटल है आप उसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। एंड अ क्लियर लीगल इन्वायरमेंट इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल। मतलब क्या जो क्लियर जो लीगल इन्वायरमेंट है आप मतलब वो इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एनफोर्सेबल वे में कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। एन एग्जाम्पल, अ कंपनी बाइंग लैंड फॉर अ फैक्ट्री नीड लीगल एश्योरेंस दैट नो वन कैन टेक इन फेयरली। मतलब क्या जैसे कंपनी है मतलब एक लैंड को बाय करती है जिसके किसी फैक्ट्री लगाने के लिए, जिसके लिए मतलब उसको रिक्वायरमेंट है लीगल एश्योरेंस की, जिससे कि कोई दूसरा उसको इन फेयरली वे में ले ना सके। एंड एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी, इसका पर्पज क्या होता है, टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड इंकरेज फेयर कंपटीशन। मतलब जो एंटी ट्रस्ट लॉ जो एंड जो कंपटीशन पॉलिसी होती है इसका जो मेन काम होता है कि जो मोनोपोलीज हैं एंड जो अनफेयरली एडवांटेज हैं उसको आप प्रिवेंट करो एंड जो कंपटीशन मार्केट में इसको फेयर वे में बूस्ट करो। एंड इंडियाज मेन रेगुलेशंस कंपटीशन एक्ट 2002 इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट्स अनफेयर डोमिनेंस बाय लार्ज कॉर्पोरेशन। जैसे मतलब जो कंपटीशन एक्ट जो 2002 था इसमें मतलब इंश्योर किया जो ट्रेड की जो प्रैक्टिस है वो फेयर वे में की जाए एंड जो अनफेयर जो डोमिनेंस है किसी भी दूसरी पार्टी की लार्ज जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि लीगल एंड बेटर वे में जो बिजनेस है जो कॉर्पोरेशन है उसको ड्राइव किया जा सके। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, प्रोटेक्ट स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर प्राइसेस। इससे क्या था कि जो स्मॉल जो छोटे बिजनेसेस थे एंड जो कंज्यूमर थे उनको एक अनफेयर जो प्राइसिंग थी उससे इंश्योर किया, प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कि मतलब उससे एक प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर के लिए। एंड प्रमोट मार्केट इफिशिएंसी एंड इनोवेशंस, इससे क्या मतलब एक जो मार्केट में जो इफिशिएंसी है उसको आप प्रमोट करो एंड जो इनोवेशन है न्यू टेक्नोलॉजी की एंड आइडियाज़ की उनको भी आप प्रमोट करो। एग्जाम्पल, इफ वन कंपनी कंट्रोल एन इंटायर इंडस्ट्री कंपटीशन लॉ प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर्स। मतलब कैसे कंपनी कोई भी है यदि वो मतलब जो इंटायर जो इंडस्ट्री है उस पर कंट्रोल रखेगी तो जो कंपटीशन लॉ होगा वो क्या प्रिवेंट हो जाएगा एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर से। एंड लिटिगेशंस एंड लीगल प्रोसेस, लिटिगेशंस इज इसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योरिंग कंपनी फॉलो लीगल रूल्स। मतलब ये जो लिटिगेशंस होता है जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं मतलब इनका जो ये इसेंशियली मतलब एक क्रूशल रोल कहाँ पर प्ले करते हैं कि जो बिजनेस के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजोल्व करने में एंड जो बिजनेस का जो कंपनीज की जो फॉलो लीगल जो रूल्स होते हैं जो लीगली जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनको इंश्योर करने में कि कंपनी कौन सा रूल फॉलो करेगी एंड कौन सा नहीं। एंड चैलेंजेस, स्लो लीगल सिस्टम्स कैन इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। मतलब क्या हो सकता है जो लीगल सिस्टम हमारा स्लो होने के कारण जो बिजनेस की कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर सकता है, ये चैलेंजेस हो सकते हैं। एंड एक्सपेंसिव कोर्ट केसेस डिस्करेज स्मॉल बिजनेसेस, मतलब ये कोर्ट जो केस होते हैं वो एक्सपेंसिव होने के कारण जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको आप डिस्करेज कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, द रिस्क ऑफ फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट इंश्योर बिजनेस फॉलो दी लॉ। मतलब क्या जो बिजनेस की जो एक फाइन्स होती है जो रिस्क है जैसे फाइन का हो गया या कोई सजा के, ये मतलब इंश्योर करते हैं कि जो बिजनेस है वो एक लॉ है जो बिजनेस के उसको बिहाफ पर जो एप्लीकेबल होते हैं बिजनेस में उनको फॉलो करेगा इन फ्यूचर। इसका सोल्यूशन क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस लाइक आर्बिट्रेशंस कैन रिड्यूस लीगल डिलेज। जैसे कुछ अल्टरनेटिव है जैसे
जो चैलेंजेस के जैसे कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट मतलब जिससे कि आप जो रिजोल्यूशन है उसको मतलब डिस्प्यूट्स के उसको सॉल्व कर सकते, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, जिससे कि जो लीगल डिले है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि जो किसी भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन है उसको आप बेटर वे में एंड जितनी जल्द हो सकेगा उतनी जल्दी आप सोल्व कर सकते हो। एंड लीगल सर्टेनिटी आ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल लीगल सिस्टम्स दैट हेल्प बिजनेस प्लान देयर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। वैसे मतलब एक जो लीगल सर्टेनिटी होती है, मतलब ये क्या होता है, स्टेबल एंड जो प्रेडिक्टेबल लीगल सिस्टम्स होता है, जिससे कि जो हेल्प करता है कि जो बिजनेस हैं वो अपने फ्यूचर के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर सको एंड एप्लीकेबल कर सको इन फ्यूचर के हिसाब से। जिसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब क्या होगा, आप मतलब एक फ्यूचर प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलोगे तो उससे जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होगी आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इससे क्या होगा, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड प्रिवेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस फ्रॉम हार्मिंग बिजनेस, मतलब इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो मतलब चेंज होने वाले चांस, जिससे कि जो बिजनेस को मतलब प्रॉब्लम हो सकती है या चैलेंजेस हो सकते हैं, आप उसको रिड्यूस या प्रिवेंट कर सकते हो। एग्जांपल, इफ टैक्स लॉ सडनली चेंज कंपनी में लूज मनी, लीगल सर्टेनिटी प्रिवेंट सच, मतलब क्या, जैसे मतलब कोई भी टैक्स लॉ जैसे सडनली अगर चेंज हुआ रिक्वायरमेंट के साथ, हो सकता है जो कंपनी है उसकी जो मनी है आप लूज कर सकते हो। इसी पर जो लीगल सर्टेनिटी होती है वो मतलब जो ऐसे सरप्राइज होते हैं उनसे आपको प्रिवेंट रखती है या प्रिवेंट करती है। एंटी ट्रस्ट लॉज एंड कंपटीशन पॉलिसी इन इंडिया। एंटी ट्रस्ट लॉ इंश्योर फेयर मार्केट कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग मोनोपोलीज एंड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब क्या होता है, जो एंटी ट्रस्ट जो लॉ होता है ये इंश्योर करता है कि जो मार्केट जो कंपटीशन है फेयर वे में ड्राइव कर हो रहा हो, और जो मोनोपोलीज होती है उनको प्रिवेंट करता है। एंड जो बिजनेस की जो प्रैक्टिस होती है वो अनफेयर वे में हो रही होती है उनको भी प्रिवेंट या रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड दे प्रोटेक्ट कंज्यूमर स्मॉल बिजनेसेस एंड न्यू कंपटीटर, मतलब क्या होता है, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो नए कंपटीटर्स होते हैं मार्केट्स में, उनको प्रोटेक्ट करता है जिससे वो अनफेयरली ट्रीट ना किए जाए। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंश्योर फेयर प्राइस एंड प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशंस, मतलब क्या होता है, जो फेयर प्राइस है मार्केट्स में उसको आप इंश्योर करो एंड जो मार्केट जो मैनिपुलेशंस है आप उसको प्रिवेंट या रिड्यूस कर सको। एंड इंकरेज इनोवेशंस एंड कंज्यूमर चॉइस, मतलब कहते हैं मतलब जो कंज्यूमर की जो चॉइस होती है आप उसको इंकरेज करते हो एंड जो इनोवेशंस होती है आप उसको बूस्ट मिलता है। एंड स्टॉप लार्ज कंपनीज फ्रॉम एलिमिनेटिंग स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स एंड फेयर, मतलब कहता है जैसे कोई भी कंपनी जो होती है, जो बड़ी कंपनी होती हैं वो क्या करती है, जो कंपटीटर होते हैं छोटे छोटे उनको आप मतलब अनफेयरली वे में मार्केट से मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। इनसे वो स्टॉप करता है क्या, एंटी ट्रस्ट लॉ। एंड इवेल्युएशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज इन इंडिया मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP एक्ट 1969 एम टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, मतलब इसका जो MRTP एक्ट 1969 इसका जो एम था, इससे मतलब कहते हैं जो मोनोपोलीज एंड जो कंज्यूमर के जो राइट्स है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो मोनोपोलीज है आप उसको प्रिवेंट कर सको। इसके चैलेंजेस क्या थे, कुड नॉट हैंडल द कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसका जो चैलेंज प्रॉब्लम ये थी कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स मार्केट जो स्ट्रक्चर था उसको हैंडल करने में मतलब ग्लोबल लेवल पर सक्षम या मतलब नहीं था। एंड नीडेड स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जिसके लिए मतलब एक स्ट्रॉन्गर जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड MRTP एक्ट एंड क्रिएटेड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या था इसने मतलब क्या था, जो एक MRTP जो एक्ट था 1969 उसको मतलब इसने रिप्लेस किया और इसने क्रिएट किया क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब एक एक्ट को कंप्लीट किया जिसका इस गोल का जो एक्ट था इसका गोल क्या था, स्टॉप एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर, मतलब इसमें क्या था, जो एंटी कंपटीशन जो बिहेवियर थे उसको आप स्टॉप कर सको। एंड प्रिवेंट मोनोपोलीज फ्रॉम फार्मिंग, मतलब जो मोनोपोली की जो फॉर्मिंग थी आप उसको प्रिवेंट रिड्यूस कर सको। एंड अलाइन इंडियाज कंपटीशन पॉलिसी विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब इससे कि आप जो इंडिया के जो कंपटीशन पॉलिसीज हैं उनको आप ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसके साथ आप अलाइन कर सको। एंड प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट्स,
बेंस एग्रीमेंट दैट हार्म कंपटीशन सच एज, मतलब क्या था जो बेंस एग्रीमेंट था, इसका मतलब काम था कि जो प्रोविजन है जो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट से आप उसको मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब जैसे बेंस एग्रीमेंट दैट हार्म कंपटीशन, तो क्या था जो बेंस एग्रीमेंट था मतलब कैसे कंपटीशन को मतलब हार्म कर रहा था। जैसे प्राइस फिक्सिंग, कंपनी एग्री ऑन प्राइस इंस्टेड ऑफ कंपटीटिव, मतलब कंपनी जो थी मतलब एक प्राइस पर एग्री हो जाती थी ना कि कंपटीशन के बेस पर। एंड मार्केट शेयरिंग, कंपनी डिवाइडिंग मार्केट टू अवॉइड कंपटीशन, मतलब कैसे जो कंपनीज थी उन्होंने जो मार्केट को मतलब डिवाइड करना शुरू किया जिससे कि जो कंपटीशन है उसको आप अवॉइड कर सको। एंड प्रिवेंट ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, अ डोमिनेंट कंपनी कैन नॉट मिस यूज इट्स पोजिशन, मतलब क्या इसमें मतलब इस प्रोविजन में क्या था कि जो डोमिनेंट जो कंपनी है वो जो अपनी पोजीशन है उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। एन एग्जांपल प्रीडेटरी प्राइसिंग, सेलिंग एट अ लॉस टू डिस्ट्रॉय कंपनी, मतलब से आप मतलब कोई भी कंपनी मतलब कोई प्रोडक्ट है आप तो उसको मतलब लो रेट पर बेच कर किसी भी मतलब जिससे कि आप कंपटीटर जो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। एंड फोर्सिंग एक्सक्लूसिविटी, रिस्ट्रिक्टिंग सप्लायर्स फ्रॉम सेलिंग टू अदर्स, मतलब उसमें क्या था जो सप्लायर थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि मतलब आप किसी दूसरे को आप सेल नहीं कर सकते हो। एंड रेगुलेशंस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, CCI must approve large mergers to ensure they don't reduce competition, मतलब क्या था जो CCI था इसमें मतलब इसने मतलब अप्रूव किया कि जो मतलब जो लार्ज लेवल पर जो मर्जर होगा उसको इंश्योर होना चाहिए जिससे कि जो कंपटीशन है वो रिड्यूस नहीं होगा। एंड प्रिवेंट वन कंपनी फ्रॉम कंट्रोलिंग टू इंटायर मार्केट, इसने रिड्यूस किया जो कंपनी है वो इंटायर जो मार्केट के जो कंपटीशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है कंपनी ओनली। इसकी कुछ केस स्टडी जैसे इंडिया में जैसे गूगल्स वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2018, इसका इशू क्या था, गूगल वाज अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग इट्स मोनोपोली इन ऑनलाइन सर्च टू फेवर इट्स ऑन सर्विस ओवर कंपटीटर्स, मतलब क्या था जब ये इसका इशू प्रॉब्लम थी जो गूगल था मतलब इसकी जो मतलब एक्यूज कर रहा था मोनोपोली ऑनलाइन रिसर्च में कि जो एक फेवर कर रहा था जो उसकी जो आउन सर्विस थी उनके बिहार पर कंपटीटर से ऊपर। इसका पेनाल्टी क्या हुई, सीसीआई जो थी हमारी जो इंडिया की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसने मतलब फाइन किया गूगल को कितना 135.86 करोड़ रुपए का, जिससे जो ये रीजन क्या था कि जो प्रैक्टिस की थी अनफेयर वे में हो रही थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सो दैट ग्लोबल टेक जायंट्स मस्ट फॉलो इंडियन लॉ, इससे क्या इस मतलब इसने शो किया कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको मतलब जो इंडियन लॉ है उसको फॉलो करने कंपलसरी है। एंड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पॉलिसीज इन द डिजिटल इकोनॉमी, इसने हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पॉलिसीज की इन डिजिटल इकोनॉमी में उसको हाईलाइट करने में हेल्प करी। एंड एक ग्लोबल केस क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस यूरोपियन कमीशन 2004, इशू इसमें क्या था, माइक्रोसॉफ्ट बंडल्ड विंडो मीडिया प्लेयर विद विंडोज प्रिवेंटिंग, इसमें मतलब क्या था जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज मीडिया जो प्लेयर थी उसको मतलब बंडल किया किसके साथ, विंडोज के साथ, जिससे कि जो कंपटीशन था उसको प्रिवेंट कर सके, रिड्यूस कर सके। इससे पेनल्टी क्या हुई, जो यूरोपियन कमीशन था उसने फाइंड किया माइक्रोसॉफ्ट पे ऊपर कितना, यूरोपियन 497 मिलियन का, जिससे कि रीजन क्या था ये प्रैक्टिस जो थी वो मोनोपोली वे में कर रहे थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रूव्ड दैट मल्टीनेशनल कंपनीज मस्ट फॉलो कंपटीशन लो इन मल्टीपल कंट्री, इसलिए मतलब इससे प्रूव हुआ जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको कंपलसरी होना चाहिए कि जो कंपटीशन लो है जो डिफरेंट कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज में उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। एंड स्ट्रेंथेंड ग्लोबल कंपटीशन लॉ एनफोर्समेंट क्या हुआ, जो ग्लोबल जो कंपटीशन लॉ की जो एनफोर्समेंट थी उसको एक मजबूत मतलब स्थायित्व मिली जिससे कि वो इन फ्यूचर के लिए आप बेटर वे में ड्राइव कर सकते थे।